बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला 20th डे 20वां दिन, और आज हम चल ही रहे हैं पहले से अंतर ध्यान लीला में क्या क्या ऐसा हुआ, कैसे अनुकरण लीला हो रही है, सखियों के हृदय में क्या बात चल रही है और बाहर से कैसे वो अनुकरण लीला कर रही हैं। अति 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 सुंदर। प्रसंग पर जाने से पहले बहुत प्यारा वाणी गायन रमेश भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रकाश। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो प्रकाश भाई है मेरे साथ में बैठे हैं आज। वो उनके मम्मी पापा गए थे वो पन्ना जी, तो 2 दिन पहले बुधवार के दिन वो स्वामी जी के दर्शन हुए वीडियो के माध्यम से। या बहुत अच्छा हुआ जी। वो बहुत सुंदर। आज का वाणी गायन किरंतन प्रकरण 26 से चौपाई 281। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। खोज बड़ी संसार तुम खोज साधो, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, खोजत खोजत सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करता खोज बड़ी संसार। भगत होत भगवान की, किव कर कहावे सिद्ध सार। गुण अंग इंद्रिय बस परे, गुण अंग इंद्रिय के बस परे। ताथे बाधत बंद का, खोज बड़ी संसार। सतगुरु क्यों पाइए कुली में, देखे बिगाड़ियो वैरा। डिम्ब का ये दुनिया ले डबोई, डिम्ब का ये दुनिया ले डबोई। बाहेर शीतल मोहिया, खोज बड़ी संसार। गोविंद के गुण गाय के, का परमागत दान। दिक दिक पढ़ो ते मानवी, दिक दिक पढ़ो ते मानवी। जो बेचत है भगवान, खोज बड़ी संसार। उदर कारण बेच हरि, मूढ़ो ही पायो रोजगार। मारते मुख ऊपर, मारते मुख ऊपर। वाकुले जासी जमद्वार, खोज बड़ी संसार। बैठत सतगुरु होय के, आस करे शिष्य के। सो डूबे आप शेषन सहित, सो डूबे आप शेषन सहित। जाय पड़े कुप अंधेरी, खोज बड़ी संसार।
जो माहे निर्मल बाहिर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महमत कहे संगत करवाकी, महमत कहे संगत करवाकी, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान। खोज बड़ी संसार तुम खोज साधु, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता, सतगुरु संग करता। राम जी, राम जी, नाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, दोनों भाइयों के चरणों में। सुंदर साथ जी, ये जूम में पहली बार हुआ है जब दो भाइयों ने मिलकर कीर्तन वाणी गायन गाया हो। बहुत बहुत सुंदर। एक बार प्रकाश भाई आप भी जरूर कीजिएगा वाणी गायन, आपकी भी साथ में बहुत प्यारी आवाज आ रही थी, अति सुंदर। ऐसे ही सभी सुंदर साथ आगे बढ़े वाणी गायन में भी, सब प्रकार की सेवाओं में। बहुत बहुत प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति अति सुंदर, आगे भी करते रहिएगा, रुकना नहीं है यहाँ पे सुंदर साथ जी। और इतनी प्यारी सेवाएं करते हुए, सीमलेस सेवाएं जो चल रही है ना, उसमें बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी का पीछे गुप्त हाथ रहता है, जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहूंगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अति सुंदर श्री कृष्ण त्रिधा लीला। एक बार 5 मिनट में फिर से दोहराना चाहूंगी। सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे। जैसे ही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही धनी जी का अंतर ध्यान होता है, उसका क्या अर्थ है? अंतर ध्यान होने का क्या अर्थ है? महारास में, केवल ब्रह्म में धनी जी अंतर ध्यान हुए, हमें दिखाई देने बंद हो गए। उसका मतलब क्या होता है? कौन सी शक्तियां कहाँ चली गई, क्या हुआ जो उसको अंतर ध्यान बोला गया? मुझे दिखाई देने, हमें दिखाई देने बंद हो गए। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब धनी जी अंतर ध्यान हुए तो उनकी राज्य की आवेश शक्ति श्यामा जी में चली गई, इसलिए वो नूरी तन था लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा था। और दूसरी बात ये थी कि अक्षर भगवान, अक्षर को ये सुध देनी थी कि ये जो लीला है ये परम धाम में नहीं हो रही है, ये योग माया में हो रही है। इसका ये भी कारण है जी बहुत सुंदर। तो अंतर ध्यान होने का अर्थ कि नूरी तन में से जो शक्तियां थी, वो शक्तियां नूरी तन में ना रह के कहीं और चली गई और हमें दिखाई नहीं दे रहे, केवल आवेश स्वरूप गए हैं सुंदर साथ जी, और हमें दिखाई देने बंद हो गए। आपने एक बात और नोटिस की यहाँ पे, मैंने अभी अभी दीदी ने उत्तर दिया तो मैंने नोटिस की। हम कहते हैं जहां जहां आवेश जाता है वहां जोश पीछे ही चले जाते हैं, उनको जाना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर को फटाफट पहले जाना पड़ता है उनकी अगवानी करने के लिए। आवेश स्वरूप गए, जोश साथ में चले गए। अक्षर ब्रह्म की आत्मा के लिए जोश नहीं है उनके पास। आपने नोटिस किया? कुछ क्षणों के लिए अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब भी इधर आई है, जोश के साथ आई है। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आवेश नहीं आए उनके साथ पर जोश आए हैं। कौन सी एग्जाम्पल है वो? अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, जोश हमेशा साथ में रहते हैं उनके, कभी अलग नहीं होते उनसे। अक्षर ब्रह्म की आत्म से ऐसा कभी नहीं हुआ आत्म आ गई हो जोश ना लेके आई हो साथ में। जोश अकेले आ चुके हैं पहले, अक्षर ब्रह्म की आत्म अकेली कभी नहीं आई, अगर आपने नोटिस किया हो। ध्यान दिया आपने सुंदर साथ जी? बबीता दीदी प्रणाम जी। ये तो कुछ अलग ही हो गया। ओ हाँ जी प्रणाम जी बबीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। मोहम्मद साहब में भी अक्षर ब्रह्म की अकेली आत्मा ही थी। मोहम्मद साहब में आत्म ही थी बस? नहीं, वो उनका जोश भी था।
हाँ, जोश भी था साथ में, वेरी गुड। आवेश स्वरूप नहीं थे साथ में, राइट? हाँ जी नहीं थे वेश। बिल्कुल सही। तीसरा दिन जिसको कहा है मोहम्मद साहब का दिन, तो मोहम्मद बसरी जिसको कहा जाता है, उनमें मोहम्मद साहब यानी अक्षर ब्रह्म जी की आत्म और जोश साथ में आए। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल ये बताइए मुझे, जब केवल जोश आए और मोहम्मद साहब नहीं आए, अक्षर ब्रह्म की आत्म नहीं आई। अक्षर ब्रह्म की आत्म जोश लेकर ही आती है, पर जोश अकेले आ जाते हैं। कोई एग्जाम्पल जिसमें जोश अकेले आए हो? जिनको अभी नहीं पता लग रहा, कृष्ण त्रिधा लीला की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, एक एक करके विद संशय निवारण ये सारी बातें बहुत डिटेल में डिस्कस की गई हैं। हाँ जी, हमारे पास है कुसुम गुप्ता आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब जब ये गीता गीता महेश्वर तंत्र और कबीर साहब, कबीर जी की बीजक कबीर साखियां बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ये भी कहा जाता है जब ये सारे ग्रंथ उतरे, यानी कि माहेश्वर तंत्र, कबीर जी की साखियां, ये सारे ग्रंथ जब उतरे हैं माहेश्वर तंत्र, तब सिर्फ जोश आए हैं, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म नहीं आती। और यहाँ तक कहा जाता है कि हर बार जब ये खेल बनता है तो जोश जरूर आते हैं उसकी खबर देने के लिए। योग माया तक की ही खबर देते हो, पर देने जरूर आते हैं। हर बार आता है जोश का फरिश्ता, ये भी हमने किया था। हाँ जी, सुनीता दीदी आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म का सिर्फ जोश है ना, मथुरा के अंदर कृष्ण जी जब जन्म लेते हैं तभी भी आता है। आत्म गोकुल के अंदर आने के बाद आती है शक्तियों के साथ और आवेश के साथ। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। ये कितना प्यारा एग्जाम्पल है। धनी जी का जोश, जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म होता है जोश प्रवेश कर जाता है, पर अक्षर ब्रह्म जी की आत्म हमारे साथ ही उतरती है। जब वो नंद घर प्रवेश कर जाते हैं तभी आवेश स्वरूप भी उतरते हैं अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, और हम सब आत्माएं तब उतरती हैं जबकि कृष्ण जी का जन्म, देवकी जी के जैसे ही जन्म होता है जोश प्रवेश कर जाता है। अकेला जोश कुछ समय के लिए रहता है जब तक वो नंद घर प्रवेश नहीं कर जाते। बहुत सुंदर एग्जाम्पल। किरण दीदी प्रणाम जी, आप भी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मेरे को कुछ पूछना था। जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा था ना कि अक्षर ब्रह्म जी की आत्म अकेले कब आई, तो वो समझ नहीं आया, उसका आंसर क्या था? हाँ जी, हाँ जी। तो अक्षर ब्रह्म की आत्म अकेले कभी भी नहीं आई। यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि अक्षर ब्रह्म जी की आत्म अकेली कभी नहीं रही ना। यहाँ पर मतलब इस जो 3 प्रकार के खेल बनाए गए ना, ब्रज रास जागनी, कहीं भी नोटिस कीजिएगा अक्षर ब्रह्म जी की आत्म अकेली कभी नहीं रही, जोश हमेशा उनके साथ रहा। हमें आज पहली बार एक एग्जाम्पल मिला जब अक्षर ब्रह्म जी की आत्म कुछ क्षण के लिए अकेली हुई, और वो कब हुई? बहुत थोड़े क्षण, जब धनी अंतर ध्यान हुए, आवेश स्वरूप चले गए श्यामा जी के अंदर। जहां जहां आवेश को जाते हैं जोश स्वरूप साथ में जाना पड़ता है उनको। और यहाँ तक कि हमें अगर याद हो, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी या कलश हिंदुस्तानी की चौपाई है, उसमें लिखा भी हुआ है कि जोश चले गए वहां से, है ना? तो जोश तो पक्का ही चले गए थे। और ऐसी ही सुंदर चौपाई उन्हीं के गुजराती वर्जन में मुझे मिली। मुझे लगा कलश गुजराती कलश हिंदुस्तानी तो सेम ही है, अलग क्या होगा उसमें, पर नहीं। तब से प्रश्न होता था मन में, जोश कैसे उठ के चले गए ना, उनको तो आवेश के पीछे जाना पड़ता है। तो कलश गुजराती में लिखा हुआ था आवेश चले गए, हिंदुस्तानी में लिखा हुआ है जोश चले गए। मैं आपको वो चौपाई भी खोल के जल्दी ही बताऊंगी ढूंढ के, सेम चौपाई, पर हिंदुस्तानी में लिखा हुआ है जोश चले गए, आवेश चले गए। नहीं, हिंदुस्तानी में लिखा जोश और गुजराती में लिखा है आवेश चले गए। तो यानी आवेश और जोश दोनों इकट्ठे, उनके पीछे उनको जाना ही पड़ता है। तो कुछ क्षण, वेरी फ्यू मोमेंट्स के लिए, जब अक्षर ब्रह्म सोच रहे हैं ना, कौन बन, कौन सखियां, कौन हम, कैसा मेरा श्रृंगार, कैसी मेरी मैंने चोटी धारण कर रखी है, उन पलों के लिए वो अकेली हैं। देखा आपने बांके बिहारी जी का नूरी तन और अक्षर ब्रह्म की आत्म, पहली बार ऐसा हुआ कि उनके पास जोश नहीं है, उनको धनी के पीछे जाना पड़ता है उन शक्तियों को। अक्षर ब्रह्म जी की शक्ति होते हुए भी उनके पास नहीं है वो। समझ में आई ना कितना सुंदर ये सहयोगिता में आ सकता है ये प्रश्न?
ये बड़ा सुंदर प्रश्न है एक्चुअली में। हाँ जी, तो एक मिनी से योगिता करेंगे, बड़ी छोटी सी, तो ये जरूर नोट करके रखिएगा इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स। अब हमें दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि उनमें अक्षर ब्रह्म जी की आत्म है, पर हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि हमारे धनी उनमें नहीं है। अब सुंदर साथ जी क्या होता है, आगे क्या होता है, अंतर ध्यान की लीला में अक्षर ब्रह्म जी परम धाम चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं भाई, पौड़े भेले जागसी भेले, अक्षर ब्रह्म कैसे वापस चले गए अकेले? कौन सुंदर साथ जी बताएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? पौड़े भेले जागसी भेले सारी आत्माएं इकट्ठी उठेंगी, अक्षर ब्रह्म जी अकेले क्यों उठ गए? जी किरण गर्ग दीदी प्रणाम जी। जी जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों प्रेम प्रणाम जी। दीदी अक्षर ब्रह्म तो अक्षरधाम में रहते हैं ना, हमसे अलग। हम सब सखियां और श्यामा जी हम सब साथ में रहते हैं, तो हम सब साथ में जाएंगे। जी वो रहते भले अलग है पर है तो परम धाम ही ना। हाँ जी, लेकिन वो आ जा सकते हैं अकेले। दीदी आते हैं ना चांदनी चौक में प्रणाम करने के लिए, तो वो तो आज जा सकते हैं अकेले। जी ऐसे तो सखियां भी वनों में जाती हैं अकेली, तो फिर वो भी आ सकती हैं। ऐसे आपने बताया बिल्कुल सही है, बस उसका कारण पता है क्या है दीदी, कि हम सखियां जो हैं वो इश्क की वाहिदत में है, आनंद की वाहिदत में है, हम श्यामा जी की वाहिदत में है, और अक्षर ब्रह्म सत्य की वाहिदत में है, वो अकेले आ सकते हैं। वो चांदनी चौक में अकेले आते हैं इसलिए नहीं, वो इस माया में भी अकेले आ चुके हैं। मोहम्मद साहब के रूप में अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा अकेली ही आई थी, हम सखियां नहीं आई थी साथ में, है ना। हाँ जी, परम धाम में तो कोई भी अकेला घूमे भी तो भी हम राज्य का ही स्वरूप होते हैं, है ना। जी बहुत जी दीदी। सुंदर, आपको पर याद रहा कि वो आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। तो अक्षर ब्रह्म जी अकेले उठ गए वहां पे, है ना, परम धाम में, अक्षरधाम में। सोचिए पूरा परम धाम फरामोशी में है, राज्य जागृत है और इधर अक्षर ब्रह्म जी जागृत है। कैसा लग रहा होगा उनको उस समय पे। सखियां फरामोश हैं उधर, उनको पता भी नहीं है सखियां फरामोश हैं। क्या उनको पता है सखियां फरामोश हैं? क्या उनको पता है सखियां फरामोश हैं? सोचिए। किरण दीदी, क्या उनको पता है, किरण खुराना दीदी, की सखियां फरामोश हैं? उनको तो शायद पता है, लेकिन मोहम्मद साहब को नहीं पता था। वो कह रहे थे कि ये क्यों इनके मुंह पे कुलप लगा है, वही मैं सोच रही हूँ। हाँ जी, तो उनको नहीं पता सखियां फरामोश हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की आत्मा ही तो है वो, है ना। तो उनको नहीं पता कि जैसे मैं फरामोश था, उधर रंग महल में भी यही लीला चल रही है। इसीलिए मोहम्मद साहब के रूप में जब वो गए, उन्होंने पूछा इनके मुख पे कुलफ क्यों है, ये फरामोश क्यों पड़ी हुई हैं। यदि उनको पता होता तो वो शायद पूछते भी नहीं, है ना। तो बहुत ही सुंदर ये लीला, अति सुंदर। अब यहाँ पर सखियों ने क्या किया कि जुदाई नहीं बर्दाश्त हो रही, शक्तियां कौन सी बदल चुकी, वापस आ गए, ब्रजरास को अपने दिल में अंकित किया, अखंड नहीं किया। अभी जितनी भी ब्रज हुई है पूरी हो चुकी है, रास भी तकरीबन आधी हो चुकी है, तो उनको अखंड किया, अखंड नहीं अंकित किया, और वापस आ गए। अब कैसे खेल रहे हैं, अब ये बताइए। कहते हैं पहले थे वो, पहले क्या थे, ब्रह्मानंद, अब क्या बन गए, भजनानंद। क्या बदल गया अंदर? श्रृंगार नहीं बदला, वैसे के वैसे ही राज्य दिखाई दे रहे हैं अभी भी। आपने एक चीज नोटिस की, राज्य के अंदर की क्या कोई शक्ति बदल चुकी है? बांके बिहारी जी के तन में वापस प्रवेश कर जाएंगे अक्षर ब्रह्म, आवेश स्वरूप भी वापस आ जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा आप एक बात और, जो हमने पहले कभी नहीं की, शायद आज ही वो होनी है। एक बात और सुंदर साथ जी, पहले बहुत ध्यान से बताइएगा, मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ, फिर से हैंड अप करिएगा। पहले आत्म प्रवेश करती है या पहले आवेश जोश प्रवेश करते हैं? व्हाट इज द सीरियल ऑर्डर? एक तन में यहाँ तो जीव होता है, का योग माया में जीव का होना भी जरूरी नहीं है। पहले आत्म प्रवेश करती है या पहले जोश और आवेश प्रवेश करते हैं? क्योंकि हमने देखना है अब अंतर ध्यान के बाद पहले कौन आया। आप देख पा रहे हैं ना उस तन में पहले कौन प्रवेश कर रहा है और कहाँ से आके प्रवेश कर रहे हैं। जी शीतल जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी। पहले आवेश आता है जो श्यामा जी के अंदर था ना, वो आवेश फिर से वो बाके बिहारी उसके अंदर आ जाता है। नहीं, पहले आवेश नहीं आता है सुंदर साथ जी। पहले आत्म को अधिष्ठान बनाते हैं ना, हमेशा आवेश स्वरूप किसी ना किसी आत्म को अधिष्ठान बनाते हैं। तो पता है क्या होता है एक्चुअली, ये बात हमने पहले कभी की भी नहीं है। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। देखिए यहाँ पर पहले क्या होता है, अंदर तन भी बाद में बनता है सुंदर साथ जी। आपने देखा जीव पहले प्रवेश कर जाता है जब गर्भावस्था होती है काल माया में, तन बाद में बनता है ना। हालांकि वो एक छोटे से एग के रूप में बन जाता है, समझ लीजिए तन बन गया, पर वो तन का आकार बाद में लेता है, जीव प्रवेश कर जाता है उसमें। उसके बाद क्या होता है, साथ में जोश यहाँ पर प्रवेश कर गया था, है ना, आत्म प्रवेश नहीं की थी। पर ये वाले एग्जाम्पल से जोश तो हर बार आता रहता है, आवेश स्वरूप प्रवेश नहीं किए उसमें, पर आपने देखा हो तो, है ना। तो सबसे पहले तन जीव, फिर आत्म प्रवेश करती है, फिर उसके ऊपर आवेश और जोश का प्रवेश होता है। एक एक्सेप्शन हमें मिल चुकी है जब जोश पहले प्रवेश कर गया था, जो कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अंतर ध्यान की लीला के बाद बांके बिहारी का तन अभी भी खड़ा हुआ है, हम सखियों को दिखाई नहीं दे रहा। उसमें अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा पहले परम धाम से वापस आई, और आत्मा ने आपने देखा जाति अंत में पहले आवेश और जोश अलग हो जाते हैं उससे, उल्टे ऑर्डर में होता है। ये आप समझ रहे हैं इस बात को, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। एक तन में से जब निकलना है तो आवेश और जोश पहले निकल जाते हैं, फिर आत्मा निकल के जाती है उसमें से अक्षर ब्रह्म जी की। पर जब वापिस आना है तो पहले आत्मा आती है, क्योंकि आत्मा के बिना आवेश और जोश बैठेंगे कैसे, किसके ऊपर बैठेंगे। आवेश स्वरूप ने खुद की तो कोई आत्मा धारण कर नहीं रखी है, उनको किसी ना किसी आत्म पे ही बैठना पड़ता है आके। तो पहले प्रवेश कौन करता है, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, फिर उसके अंदर कौन आता है, आवेश स्वरूप और जोश स्वरूप उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब एक बार फिर से मैं प्रश्न पूछूंगी ताकि मुझे ये पता लग जाए कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। अंतर ध्यान की लीला में जैसे ही बांके बिहारी जी के तन में से शक्तियां निकलती हैं, तो सबसे पहले कौन सी शक्तियां निकलती हैं, आत्म या फिर जोश आवेश। सबसे पहले निकलने में सबसे पहल कौन करता है जी। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जोश आवेश राधा जी के अंदर चले जाते हैं और अक्षर की आत्म परमधाम चली जाती है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। जोश आवेश पहले निकल जाते हैं, राधा जी के अंदर जाते हैं, कुछ क्षण बाद अक्षर ब्रह्म की आत्म चली जाती हैं। अब सुंदर साथ जी बताएंगे जोश आवेश में से भी पहले कौन चला जाता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। पहले आवेश स्वरूप जाते हैं। जी आवेश बहुत सुंदर, क्योंकि जहां आवेश जाते हैं वहां जोश को जाना पड़ेगा, है ना। जहां जोश जाते हैं वहां आवेश का जाना जरूरी नहीं है। तो आवेश स्वरूप जाते हैं, जोश स्वरूप जाते हैं, और उधर अक्षर ब्रह्म की आत्म चली जाती है। अब जब वापसी का समय होता है, अंतर ध्यान लीला खत्म हो जाती है, पूरा विरहा सखियां कर लेती हैं, सबसे पहले वापिस कौन प्रवेश करता है बांके बिहारी जी के तन में, वापसी में सबसे पहले कौन आता है जी। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षर की आत्म वापस पहले आती है, बाद में आवेश और जोश। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। पता है क्या, जब दोनों इकट्ठे होते हैं ना, ये भी हम मेन श्री कृष्ण त्रिधा लीला में डिटेल में सुन लीजिएगा। जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो जोश स्वरूप को आवेश के पीछे आना पड़ता है, पर और तब हम उनको जोश ही कहते हैं। पर जब अकेले होते हैं जोश, अकेले जोश को आना है, तो उनको जोश की बजाय हम अक्षर ब्रह्म जी का आवेश भी कह सकते हैं। समझ में आई ना बात, क्योंकि राज जी का जोश और अक्षर जी का आवेश एक ही बात है। पर जब धनी का आवेश आया है तो हम अक्षर जी का आवेश नहीं कहते। जैसे बोलते हैं जब प्रधानमंत्री आए हुए हैं ना, तब इनको अपने जिले के प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकते हम,
इनको आवेश नहीं कह सकते, वैसे कहेंगे हमारे राज्य के प्रधान यही हैं, पर उस समय नहीं जब प्रधानमंत्री आए हुए हैं, उस समय इनको मुख्यमंत्री ही कहा जाएगा, प्रधान का शब्द भी नहीं लगाया जाएगा इनके साथ। ठीक है ना सुंदर साथ जी। तो अब आइए चलते हैं अंतर ध्यान लीला में और क्या क्या चल रहा है। तो अभी चल रही थी हमारी बहुत सुंदर अनुकरण लीला। कोई सखी कृष्ण जी का मनोहर वेश धारण करती है तो कोई गोपियों का। श्री कृष्ण जी यहाँ भी गोपियों की प्रेम भरी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। दान लीला का आता है अब। पहले हमने क्या किया था, वो नल कुबेर और मणिग्रीव दो वृक्ष थे, यमलार्जुन, वो वाली लीला हमने देखी थी, ओखल लीला। अब दान लीला में क्या करती हैं, एक सखी अपने सिर पर दही से भरी हुई मटकी लेकर चलती है। प्रियतम उसके साथ केवल माखन ही नहीं, दही से भरी हुई मटकी लेकर भी चलती हैं। मही माथे मटकी भार, प्रियतम उसके साथ प्रेम भरी हंसी करते हैं, जो कि इंद्रावती जी के रूप में प्रियतम दिखाई दे रहे हैं इस समय। वो उसकी मटकी में से मक्खन तो ले लेते हैं और छाछ को गिरा देते हैं। छाछ भी दही जैसी होती है ना, माखन वाली ही है उसमें से छाछ, मतलब मक्खन में छाछ भी साथ में है, उसको गिरा देते हैं, मक्खन मक्खन ले लेते हैं। जब श्री कृष्ण जी गोपियों के सामने प्रेम भरी हंसी करते हैं तो वो उनको गाल जुगते दिए भामनी, उनको गाली देने का नाटक भी करती हैं। ऐसी स्थिति में कन्हैया उनकी तेणी लिए मटकी उजाए उनकी मटकी छीन लेते हैं और उसमें रखा हुआ सारा मक्खन और दही ग्वाल बालों में बांट देते हैं। देखने में तो ऐसे लग रहा है कि इन्होंने गाली देने का नाटक किया और उन्होंने बांट दी, छीन ली, पर इसके अंदर छुपा हुआ उनका लाड है कि ये आसपास के सारे ग्वाल बाले यहाँ से चले जाएं और मैं अपनी गोपियों के साथ, अपनी सखियों के साथ प्रेम भरी लीलाएं कर पाऊं। प्रियतम ने ब्रज में जैसी जैसी लीलाएं की थी, हमने भी वैसे वेश धारण कर उन लीलाओं का नाटक किया। पीयूडो तोहे ना दी से क्या है, फिर भी प्राणेश्वर दिखाई नहीं दिए। काल जड़ू कांपे माहे, सबका हृदय अंदर ही अंदर कांपने लगा कि इतनी लीलाएं ब्रज की कर ली फिर भी प्रियतम नहीं आए। राजसी सखियों में विरहा बहुत अधिक बढ़ गया, दहाड़े मार मार के रोने लगी। सात्विकी सखियां जो सबसे कमजोर हैं वो तो मूर्छित ही हो गई, किंतु तामसी सखियों का, तामसियों ने आंजो ना जाए, उनका ये विश्वास बिल्कुल स्थिर था कि प्रियतम जरूर आएंगे, वो हमारे बिना रह नहीं सकते। एक सखी ने कृष्ण जी का वेश धारण करके, किसने, इंद्रावती जी ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। सब सखियां कृष्ण जी का दर्शन करने की भावना से दौड़ी और कर तो अनुकरण लीला रही थी हम सब सखियां, पर हृदय में ऐसा आभास हो रहा था कि ये बांसुरी इंद्रावती जी रूपी राजी ने, श्री कृष्ण जी ने नहीं बजाई है, बल्कि ये स्वयं धनी श्री राज आकर बजा रहे हैं। ये बांसुरी जरूर कृष्ण जी ने बजाई है। प्रियतम से मिलन की आशा ने सबके हृदय का शोक जो था आनंदे रोता रमिए एम सुंदर साथ जी। तो अंदर का जो ये रोना था, इस बांसुरी को सुनकर अचानक से सबके हृदय का दुख खत्म हो गया। कृष्ण जी का वेश धारण कर बांसुरी बजाने वाली सखी इंद्रावती जी ही थी, तो इंद्रावती जी ही तो थी सुंदर साथ जी। अभी भी ऐसा ही होगा, हृदय में जो शोक माया के भी भर के बैठी हैं, अंत में एक ऐसी बांसुरी बजेगी कि सारे हृदयों के दुख समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि परम धाम की रीत नहीं है रोते हुए लेकर जाना। इसीलिए सुंदर साथ जी खुश होकर, हम सभी तृप्त होकर खेल से यहाँ से चलेंगे। ब्रज में तृप्ति ना हुई, विरहा में गए सुंदर साथ जी, रास में
पूर्ण तृप्ति ना हुई, क्योंकि लगता था फिर धनी कहीं बिछड़ ना जाए। पिया वहां ले चलो जहां जुदाईगी ना हो। इसका मतलब उस स्थान पर भी अभी तृप्त नहीं हुए हैं। प्रेम इतना दिया कि ऐसा लग रहा था अंदर समाया नहीं जा रहा, पर फिर भी किसी ऐसे स्थान की चाहना है। हमें पता ही नहीं हम कहाँ से आए हैं। आधी नींद आधी जागृति, यानी प्रियतम की तो पहचान हो गई। ये मेरे लगते कौन है, मेरी इनसे निस्बत, मेरा संबंध क्या है, बिना वाणी के उतरे ये पहचान तो हो गई। पर 25 पक्षों के बारे में, अपने घर के बारे में कुछ नहीं पता था। और मारिफत रूप में मेरे ही हृदय में, हर सखी के हृदय में आप विराजमान हो, ये हम नहीं पहचान पाए थे। इसीलिए कहीं ऐसी जगह जाने की इच्छा थी जहां आपसे जुदाईगी ना हो। वो यहाँ इच्छा नहीं रखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पूरी पहचान करवा दी ऐसी कौन सी जगह है और कैसे कैसी लीलाएं, कैसे कैसे सुख हम प्रियतम के साथ उस स्थान पर, उस नूरी प्लेस पर, परम धाम में हम सब सुंदर साथ लेते हैं। पूरे सुख देने के बाद यहाँ से ले चलेंगे, ताकि इस बार अतृप्ति की कोई भी गुंजाइश बाकी ना रहे, क्योंकि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आने वाले हैं। तो आप इस सुनहरे खेल को देख पा रहे हैं ना, ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। ये सुनहरा अवसर धनी जी को हृदय में बसाने का, तो एक भी श्वास को रोने में, दुख में बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना। हमें चिंतन चितवन जिसका करना है, हम वैसे ही बनते चले जाएंगे और एक एक श्वास उत्सव बनती चली जाएगी, जैसे जैसे उसमें पिया बसते चले जाएंगे। तभी तो कहते हैं श्वास श्वास निज नाम जपो, अंदर बस जाने चाहिए उसमें सुंदर साथ जी। अब सभी सखियों के हृदय में हो तो नाटक रहा है, हो तो अनुकरण रहा है, पर बांसुरी सुनते ही अलग सी उमंग आई है। सहुने स्वरूप हृदय मा समाणो, प्रियतम की मधुर छवि हृदय में बसने सी लगी, जैसे कि वो वापस आ चुके हैं। हम सब के अंग अंग में आनंद ही आनंद प्रकट होने लगा। प्राण प्रियतम से मिलने के लिए सबके अंदर उलस्या मलवाने अंग उच्छृंग होने लगे, अंग उच्छृंग कि अब तो पिया मिलने वाले हैं। सोचिए, इतने से विरहा के बाद ब्रह्मानंद भजनानंद बन जाते हैं, तो यदि आज हम विरहा करेंगे तो क्या नहीं बन जाएंगे। विरहा के बाद जब वो सूक्ष्म से प्रत्यक्ष होंगे, हमारे भीतर बसे हुए ब्रह्मानंद भी भजनानंद बनेंगे। सुंदर साथ जी, इश्कानंद बनेंगे, प्रेम आनंद बनेंगे। तो सोचिए क्या कितना आनंद आएगा, कैसे डूब जाएं अगर हम चितवन में प्रियतम की छवि को धाम हृदय में बसा लें। तो परात्म में जागृत होने की भूमिका कैसे ना तैयार होगी। सखियों ने पुनः प्रेम पूर्वक अच्छी तरह से रामत खेली। कौन सी रामत? इतने सुंदर साजी सारे दुख भुला के, चाहे वो प्रियतम के विरहा का दुख ही क्यों नहीं था। अब हमने सोच लिया कि आप हमारे सामने आ चुके हैं, यही करना है अब भी सुंदर साजी। इसके बिना ये चितवन के लिए बहुत बड़ा संकेत पिया ने दे दिया है। ऐसे सोचना है कि आप मेरे से अलग हो ही नहीं, मैं तो आपके साथ ही लीला कर रही हूं। जब 100% विश्वास हो जाएगा, अंग अंग में उमंग आ जाएगी कि मेरे धनी, दैट इज क्रिएटेड बाय अस। पिया जी ने बल दिया, उन्होंने ही किया, पर सखियों ने बल पकड़ा। सुंदर साजी चाहे बेहोश पड़ी थी, खड़ी हुई सारी सखियां, तो हम बेहोशों को भी खड़े होना पड़ेगा। जो रो रही हैं उनको हंसना पड़ेगा। पूरा पूरा विश्वास
ये कि मेरे प्रियतम हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ लीला कर रही हूं। कहते हैं पूर्ण विश्वास के साथ पूरा प्रेम अंदर बसाकर रामत खेलने लग गई। प्रियतम के प्रकट होने का गीत जोर जोर से गाने लगी। गाए गीत करे अति शोर, पूरी योग माया में गुंजायमान हो उठा ये प्रियतम के प्रकट होने का गीत, और उनको प्रकट होना पड़ा सुंदर साथी। तो ऐसा गीत मिलकर गाना है। अब भी हमें कैसे प्रकट ना होंगे, जरूर हो जाएंगे। सखियों के यही मनोहर घड़ी थी सुंदर साथ जी। बहुत विश्वास के साथ कि आप मेरे साथ हो। जैसे इंद्रावती जी कहती हैं, मुझसे भाग के जाएंगे कहाँ, एक ही घर में हम रहते हैं, कहाँ छुप जाएंगे धनी जी। क्या माया लग गई है आपको जो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं आप? क्या क्या बातें करती हैं। पूरे अधिकार पूरे दावे के साथ उसके लिए कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, तब ये अधिकार तब ये दावा आता है। और आपके प्रकट होने की कहते हैं आपकी उसकी बधाई हम गाने लग जाएंगे सुंदर साथ जी की आप मेरे सामने आ चुके हो। अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे सामने नहीं खड़े हो आप। इतना दृढ़ निश्चय कहाँ से आएगा? ब्रह्मवाणी की अमृतमयी धारा हमारे अंदर ये दृढ़ निश्चय दे सकती है काल माया में। योग माया में ब्रह्मवाणी नहीं है सुंदर साथ जी। आज केवल और केवल ब्रह्मवाणी ये कर सकती हैं। एक एक शब्द उनका हमारे बल को पुनः खड़ा कर सकता है, पुनः प्रेम का अधिष्ठान हमारे अंदर हो सकता है। इस मनोहर घड़ी में जब सोचिए सुंदर साथ जी, ये पल कैसा है। अंदर इतना विरहा था, बाहर से हंस रही थी जब हमने करना शुरू किया था। कहते हैं शुष्क हृदय से ही पुकार लगाना तो शुरू कीजिए। कोई बात नहीं, हृदय शुष्क है, इस माया में हो जाता है, इट्स बट नेचुरल, सबका हो जाता है। कब तक कोसेंगे अपने आप को? शुष्क हृदय से ही सही वाणी पढ़ना शुरू कीजिए, उनको पुकार लगाना शुरू कीजिए। और पुकार लगाते 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 हृदय भावों से भर जाएगा। वो शुष्क पुकार नहीं रहेगी, अब भावों से भरी हुई पुकार प्रियतम ना रह पाएंगे। हमने रास में भी यही किया है। अंदर कोई कोई आशा ही नहीं बची कि पिया आएंगे। कितनी शुष्कता से हमने वो खेलना शुरू किया, अनुकरण लीला करनी शुरू की। पर अनुकरण लीला करते 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 श्री कृष्ण जी कभी मटकी तोड़ रहे हैं हमारी नाटक की सही, पर वो करते करते दिल में विश्वास इतना पक्का हो गया कि हमने 100% सोच लिया पिया हमारे सामने आ चुके हैं। और सुंदर साथ जी प्राण वल्लभ से मिलने के लिए बिना किसी संदेह के अंदर की नहीं है धनी सामने, मेरे पिया मेरे सामने है। निश्चय निश्चित रूप से गारंटीड वही बांसुरी बजा रहे हैं। सबके हृदय में से अपार उत्साह निकल रहा है। कहाँ गया वो आनंदे रोता रमिए एम? वो रोना निकल गया अंदर से। वो विरहा की लास्ट स्टेज ये होती है सुंदर सा जी, विरहा की भी लास्ट स्टेज, विरहा फिनिश उनके आने से जस्ट पहले की घड़ियां ये होती हैं। कैसे अचानक विरहा से वो क्या प्रकट हो जाते हैं? पहले पहले हमारा हृदय उसको पक्का कर लेता है, धनी आप मेरे सामने हो, और वो आ जाते हैं सुंदर साथी। ये विरहा और दर्शन के बीच का ब्रिज गैप होता है ना, जो ब्रिज पुल बनता है, जो ये क्षण वो पुल बनता है। और कहते हैं प्रियतम के प्रकट होने का गीत जोर जोर से हम गाने लगी। योग माया सोचिए सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म में कल्पना ही कीजिए अभी, कैसे कल्पना भावों से भर जाएगी और वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इस मनोहर घड़ी में यही वो घड़ी है, योग माया पूरी गुंजायमान हो उठी कि धनी वापस आ गए हैं। अभी आए भी नहीं है, अभी तो उस तन में प्रवेश भी नहीं किए,
पर पत्ता पत्ता नृत्य करने लगा सखियों की ये उमंग को देखकर कि अब हमें भी दर्शन जरूर होंगे। धरती नाच रही है सुंदर साथ जी हमारे पैरों की ताल से, ऐसा लगा हम धनी के साथ रामत कर रहे हैं, अभी धनी प्रकट नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी आनी चाहिए उनके दर्शनों से पहले की, जस्ट पहले की स्थिति। और इसी मनोहर वेला में सखियों के, हम सखियों के आधार प्राण प्रियतम प्रकट हो गए। कैसा लग रहा है सुंदर साथ जी, कितनी लंबी ये ब्रज लीला लग रही होगी, नाटक में भी अनुकरण में भी। और अचानक से बांके बिहारी जी का तन हमें दिखाई देने लगता है। मेरे पिया प्रवेश हो चुके हैं, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म पहले आकर बैठ गई, तब भी दिखाई ना दिए होंगे वो एक सूक्ष्म सा क्षण भी। जैसे ही उसके ऊपर, उनके ऊपर आवेश स्वरूप ने प्रवेश किया होगा, पीछे पीछे जोश आए होंगे सुंदर साथ जी उनके। श्यामा जी के तन से निकलते हुए, राधा जी के तन से निकलकर बांके बिहारी में प्रवेश करते हुए, प्यारे प्राण प्रियतम मूल मिलावे का जिन्होंने श्रृंगार किया हुआ है आवेश स्वरूप, आप देख पा रहे हैं ना कितनी सुंदर ये घड़ी है। श्यामा जी के तन से निकलकर बांके बिहारी जी के तन में, कृष्ण जी के तन में प्रवेश करते हुए कितने सुंदर मुस्कुराता हुआ स्वरूप कि मैं तो यही था, मैं तुझे कभी छोड़ सकता हूं। इस मुस्कुराहट को कभी ना भूलिएगा। ये मुस्कुराहट जिसको याद रहती है, ये मुस्कान, ये भीगी हुई मुस्कनियां प्रेम से जिनको याद रहती है ना, वो इस खेल में कभी रलते गलते नहीं है। उनको पता होता है ये दुख का है, पर वो मुस्कुराता हुआ है और वो हमें भी मुस्कुराहटें देता है, वो हमें भी प्रेम से भिगो देता है। आवेश स्वरूप प्रवेश करते हुए इतने प्यारे लग रहे हैं, तो अभी लीलाएं करेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे सुंदर साथ जी। हमारे प्राण प्रियतम जैसे ही प्रकट हुए, उन्हें देखकर सबके मन में अपार आनंद छा गया, अपार आनंद। इतनी खुशी जितनी शायद पहले रामते करते हुए भी प्राप्त ना हुई थी, उतनी प्रसन्नता, उतना सुख, उतना आनंद दौड़ी वलगी वाला ने वसेक। उन्हें देखते ही सखियां दौड़ के लिपट गई उनके साथ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे विदेश से वापिस आए हो, जाने पियू जी हुता परदेश, किसी परदेश से होके जैसे वापिस आए हैं सुंदर साथ जी। सबके हृदय में सगलीना हैडा माहे, सबके हैडे में, सबके हृदय में हाम मलवानी मन माहे। हम आलिंगन कर ले, हम मिल ले उनसे, पता नहीं कहाँ चले गए थे, इतने क्षण तेरे बिना कैसे गुजारे। कितने क्षण थे सुंदर साथ जी, आज कितने बीत गए, कितने 100 साल बीत गए। क्या ऐसी चाहना हमारे अंदर कभी हुई है? क्या इतने अश्रु आज तक, इतने 100 सालों में भी कभी जो केवल पिया का नाम जिस अश्रु पे लिखा हो, कभी निकला है हमारे नेत्रों से? राज्जी ने विचार किया, मैं यह सोच रही थी कैसे एक राज्जी 12,000, एक इधर हम सखियां 12,000 और श्यामा जी कैसे मिल सकते हैं? प्रैक्टिकली एक जना खड़ा हो, 12,000 तो आलिंगन नहीं कर पाएंगी ना उनको, एक दूसरे के ऊपर चली जाएंगी, पर धनी से तो नहीं मिल पाएंगी ना। वाले जी ये कीधो विचार, केमल से सगली नार, मेरी सगली नार मुझसे कैसे मिलेंगी? त्यारे देह धर्या अनेक, सखी सखी प्रते एक। तब उन्होंने प्रत्येक सखी के लिए अलग अलग स्वरूप धारण किया कि आओ मिल लो। प्रत्येक सखी के साथ वन में
अलग अलग प्रकार से प्रेममयी लीलाएं एकांत में की, सबकी इच्छाओं को पूर्ण किया, अनेक प्रकार से सबको सुख दिया, कोई भी पीछे नहीं रहा। इंद्रावती ने आनंद थाए। इंद्रावती जी ही तो खड़ी थी सुंदर साजी श्री राज्जी बनके, उन्होंने ही तो बांसुरी बजाई थी, जो अंग अंग में आनंद उत्पन्न हो गया था कि पिया वापस आ चुके हैं। आज तब से बांसुरी थामी उन्होंने सुंदर साजी, परम धाम से होकर आए। और जब से इंद्रावती जी ने इस काल माया में ब्रह्मवाणी की बांसुरी जब से उनके धाम हृदय से प्रवाहित हुई, तब से वो बांसुरी उन्होंने थाम रखी है। रोल रास में ही डिसाइड हो गया था। अक्षरातीत प्राणनाथ की शोभा लेकर आज घर घर में बांसुरी बजा रही हैं, फोन फोन में बांसुरी बजा रही हैं, हर लैपटॉप में, हर सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे, हर जगह बांसुरी बजने लगी। वांगमय स्वरूप कहाँ कहाँ, कहते मेरी रूहें फोन भी पकड़े तो कुछ और ना दिखाई दे, ये ना कहना कि फोन में आप होते नहीं थे इसलिए हमने आपको नहीं देखा। हर जगह मैं बैठा हूं, अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम कितना चाहती हो मुझसे मिलना। इंद्रावती ने आनंद थाए, उमंग अंग ना माए। क्योंकि सुंदर साथ जी हमारा आनंद तो बहुत सुंदर था ही, बहुत आनंद लिया। आप ये सोचिए, घर में कोई बच्चा हो, कुछ तो रो के व्यक्त कर देते, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, रो के जो व्यक्त कर देता है ना, उसके अंदर उतना नहीं रहता, वो अपना दर्द बहा लेता है थोड़ा सा। पर जो रो भी ना पाए और अंदर दर्द भरपूर हो, उसको कितनी प्रसन्नता हुई होगी तामसी सखियों को, क्योंकि बाकियों को संभालने में ही लगी हुई हैं, जो बेहोश हो गई हैं उनको उठाने में लगी हैं, जो दुखी हैं उनको उनको ढाढ़स बंधाने में लगी हैं। वो रो भी नहीं सकती सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी खुल के रो भी ना पाई कभी, क्योंकि हमें संभालना है, उन्हें हर बार संभालना है। केवल कारागार में, यहाँ हब्सा में रोई हैं, वो कभी नहीं रोई सुंदर साथ जी। केवल वो 6 महीने का विरहा करने को उन्हें मिला, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है रोने की। हमारे पास तो दिया हुआ है विरहा करने के लिए समय, हम करते नहीं, उनको विरहा के लिए भी समय नहीं दिया गया सुंदर साथ जी। आप समझ रहे हैं, वो करना चाहती हैं हमारे लिए, वो विरहा भी नहीं कर पा रही। सबसे ज्यादा तो आनंदे रोता रमिए एम इंद्रावती जी और तामसी सखियों के लिए लिखा गया, वो बाहर से प्रसन्न और अंदर से रोती है। हमें तो बाहर से रोने का भी समय ही नहीं मिलता, पिया के लिए विरहा करने के लिए समय नहीं है हमारे पास, उपजता ही नहीं है। जब तक समय नहीं देंगे, ब्रह्मवाणी के पास नहीं बैठेंगे, विरहा कैसे उपजेगा सुंदर साथ जी। प्रेम प्रगाढ़ होगा तो उसके अलग होने का एहसास होगा हमें। जब तक प्रेम माया से है तो दुख भी तो माया के लिए ही होगा ना। जितना प्रेम उनके लिए गहराता जाएगा, उतना विरहा भी उनके लिए गहराता जाएगा। माया की वस्तुओं का विरहा, माया के व्यक्तियों का विरहा, माया के किसी ने दिल दुखा दिया, बड़ा लगता है अंदर, क्योंकि यहाँ के पति है ना, उनसे प्रेम है हमें, इसलिए तो दुखती है बात। राज्य वाणी में कितना कुछ कह जाते हैं कि आती नहीं मेरे पास, तुम ये नहीं करती, हमें लगती नहीं क्योंकि प्रेम नहीं है, हमें उनकी बात नहीं लगती। यहाँ पति कुछ कह जाए ना कि तुम कौन सा मुझसे करती हो प्यार, तुम लगी रहो अपने कामों में, तुम्हें मेरे से क्या लेना देना। पूरे कितने महीने बाद सालती रहेगी ये, वो रोज वाणी में कह रहे हैं कि मैं लाड भर के बैठा हूं, तू आती नहीं, हमें नहीं सालती वो बात, क्योंकि प्रेम गहराया नहीं है उसके साथ। बस ये चाहिए सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी के हृदय में इतना अपार आनंद है क्योंकि रो भी नहीं पाई हैं सुंदर साथ जी, अंदर अंदर रो रही हैं, पर बाहर सबको आनंद दिखा रही हैं कि चलो उठो सखियो, जरूर आएंगे जरूर आएंगे। क्या वो दुखी नहीं है अंदर?
तो उनके आनंद का तो पारावार नहीं है सुंदर साथ जी। रास की क्रीड़ा जिसके अंदर जितना आनंद का पारावार नहीं होगा उतना ही आनंद उसको मिलेगा सुंदर साथ जी। जिसकी मिलने की तड़प जितनी गहरी होगी आनंद भी उतना ही गहरे गोते लगाता हुआ होगा। इसलिए इस तड़प को सुंदर साथ जी जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाना है, जितना धरती को तपा सके उतना तपाना है। उसके दीदार की बारिश की बूंदें बरसेंगी, उसके दीदार की वर्षा होगी। जितनी धरती विरहा से तपी होगी उतना ज्यादा आनंद वो प्राप्त कर पाएगी। वो अपने लिए नहीं रुके हैं, वो आज भी सामने खड़े हैं, वो आ भी जाएंगे, हमें आनंद नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेम विरहा गहराया नहीं है अंदर। धरती तपी नहीं है, ठंडी पड़ी है दिल की धरती, बर्फ जमी हुई है उसके ऊपर, ईर्ष्या द्वेष पता नहीं क्या क्या है, उसके ऊपर वो बारिश कर भी दे अपने दीदार की, क्या आनंद आएगा। हमारे लिए रुके हैं वो, बोले तपा लो इसको, तेरे आनंद के लिए ही रुका हूं मैं नहीं रुकना चाहता। तेरे दिल रूपी धरती के तपने का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं से अब देखिए धनी तो हर सखी को मिल गए, वो तो सबको आनंद दे रहे हैं। अब लेगी कौन सबसे ज्यादा आनंद? इंद्रावती क्यों सबसे ज्यादा आनंद ले पा रही है? गए तो सबके पास है ना, सबके साथ आनंद लिखा हुआ है। इंद्रावती जी सबसे ज्यादा आनंद क्यों ले रही हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा अंदर से, बाहर से विरहा दिख नहीं रहा उनका, सबको खड़ा कर रही हैं उल्टा। सबसे ज्यादा धरती को उन्होंने तपाया है, इसलिए उनको सबसे ज्यादा आनंद भी मिल रहा है। अंग अंग में रास के प्रति अत्यधिक उत्साह छाया है। धनी के देने में कोई कमी नहीं है, सबको दे रहे हैं। चौपाई में लिखा है सबके साथ लीलाएं कर रहे हैं, पर आनंद सबसे ज्यादा कौन ले पा रही है? यही तो है कृपा करनी माफक सुंदर साथ जी। उच्च रंग अंग सुंदरी हेत चित मन धरी। अपने प्राण प्रियतम के साथ रास क्रीड़ा करने के लिए सखियों के अंग अंग में उत्साह भरा हुआ है। उन्होंने अपने मन चित्त में धाम धनी के लिए अपार प्रेम बसा रखा है। अब मिल गए सुंदर साथ जी, वो किसी में कमी नहीं करते, किसी को प्रेम देने में। वो तो भंडार हैं, लेते जाओ, जितना ले सकता है कोई लेते जाए। कोई एक लोटा ही लेके आए, कोई एक ही भर के आए बर्तन, तो वो क्या करें? वो तो कहते हैं यहाँ तो सागर भरा है, कितना भर सकती हो, तेरे पास समय ही नहीं है, मैं क्या करूं। मैं तो सबके लिए हृदय खोल के रख दिया, जीव सृष्टि भी आके भर के ले जाए चाहे। मेरी अपनी ब्रह्म सृष्टियां ही नहीं आ रही, मैं क्या करूं। प्रियतम अक्षरातीत अपनी अंगनाओं के लिए प्रेम का सुख लेकर पुनः प्रकट हो गए हैं महारास में। आज क्यों लिख रहे हैं ये? क्यों लिख दिया सुंदर सा जी? ले तो लिया सुख। अगर हम ब्रज रास को भूल भी जाते, रास में कहा ब्रज याद रही थी ना, रास में बहुत सुंदर सुंदर सा जी। ये बात तो धनी क्षण होते हैं जो देते हैं। आप सोचिए, रास में वाणी नहीं उतरनी थी। मैं सोचती थी ये बहुत टाइम से ये प्रश्न है अंदर, ब्रज के बाद वापस क्यों नहीं लेके गए? ट्रिप प्लान करना उनके लिए कौन सा मुश्किल है ना? वापस ले जाते, फिर रास में ले आते, फिर वापस ले जाते, फिर काल माया में ले आते, या फिर ब्रज से रास से काल माया में ले आते। दो इकट्ठे क्यों किए उन्होंने? ब्रज और रास इकट्ठे ही क्यों किए? अभी देखिए, ब्रज से हम अगर वापस चले जाते, फिर से आते, फिर भूल जाते सब कुछ। जैसे कि काल माया में आए हैं तो भूल गए हैं ना सब कुछ, भूल गए ना सब कुछ। वाणी को आना पड़ा ना याद करवाने के लिए, सतगुरु को आना पड़ा, वाणी को आना पड़ा याद कराने के लिए। रास में वाणी तो उतारनी नहीं है उन्होंने, अभी प्लान में नहीं है। अभी रास में कहाँ वाणी पढ़ेंगे, वहां तो रामते करने गए हैं। ब्रज से वापिस ले जाते
रास में आके फिर भूल जाते, ब्रज याद थोड़ी रहती फिर। परम धाम की स्पेशलिटी है, इधर का कुछ याद नहीं रहता, उसके बाद साफ हो जाता है। वहां एक बार जाग गए, अगर एक बार जाग गए, पिया से बात कर आए, पिया फिर से जाना है हमें, तो भूल गए यहाँ का सारा कुछ, रास में कैसे याद कराएंगे फिर? वाणी लानी नहीं है अभी, ब्रज से सीधा रास में ले गए। ब्रज पूरी याद है हमें, अनुकरण लीला करनी है भाई। ब्रज का कितना कुछ आता है रास में, उथले वचन सुनाएंगे। अब सोचो, परम धाम से वापिस आ रहे हैं हम, ब्रज से वापिस परम धाम ले गए, है ना, वापिस हम रास में आए। अरे पतियों को छोड़ को क्यों आ गए? कौन से पति? हमें तो याद ही नहीं है कुछ, कौन से, कहाँ तन छोड़े थे, हमें तो कुछ याद ही नहीं, क्योंकि परम धाम जाके तो सब भूल जाएंगे हम। समझे आप सुंदर साथ जी? वापिस आए, अब वो पूछेंगे जंगली जानवर तुम्हें डराया? अरे हम तो परम धाम से आए, कौन से जंगली जानवर, कहाँ वापिस चले जाएं, कौन से पतियों के पास वापिस चले जाएं? हमारे तो आप ही हो, हमें तो उथले वचन ही समझ नहीं आने थे उनके, क्या बोल रहे हैं ये। और अगर समझ नहीं आने थे, पिया ने बोलने भी नहीं थे, वो कोई ऐसे भोले नहीं है कि इनको समझ नहीं आएगी और मैं बोलता चला जाऊं। ब्रज की अनुकरण लीला करनी है। क्या तारतम वाणी उतारेंगे वहां पे कि ब्रज का पढ़ो बैठ के सारे? पढ़ी लिखी तो हम थी नहीं, पता नहीं पढ़ना लिखना आता भी था कि नहीं, ब्रज में स्कूल थोड़ी गए थे हम, है ना। वाणी थोड़ी उतारेंगे वहां, लो ब्रज का पहले पढ़ो, उसके बाद अनुकरण लीला करो। तुम क्या क्या करती थी? पहले तो विश्वास ही नहीं आएगा कि हम ही करती थी ये, हमें तो भूल गया सारा कुछ। देखो क्या मास्टर प्लानिंग की है उन्होंने, रास में सारा कुछ ब्रज का बताना है बिना वाणी उतारे। इनको याद रहना चाहिए, वापिस परम धाम नहीं लेके गए। आज पहली बार मुझे सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था अंदर, तो ब्रज के बाद सीधा रास में ले आए, क्योंकि ब्रज का बहुत बड़ा रोल है और वाणी है नहीं वहां बताने के लिए, तो याद रखना बड़ा जरूरी है। अनुकरण लीला की, और कितनी बातें ब्रज की होती हैं वहां पे, बहुत सुंदर। उसके बाद इनको सब बुला देना है। देखा आपने कारीगरी देखी उस कारीगर की? अगर ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, ब्रज रास के बाद ऐसी कोई राज्य की हिकमत में कोई कमी नहीं है। हम रास में ही होते तो वो किसी तरह से मैनेज कर सकते थे बाकी सारी लीलाओं को भी, है ना। पर वो सीधा हमें काल माया में भी लेकर आ सकते थे सुंदर साथ जी, पर वो हमें काल माया में नहीं लेकर आए। अगर वो सीधा ब्रज रास के बाद सीधा काल माया में लेकर आ जाते, नंबर 1 वो हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मोहम्मद साहब की लीला कैसे होती, ये तो जाहिरी लीलाओं की बात हो गई। अब अंदर की बात करते हैं थोड़ी सी। अब अगर वो ब्रज रास के बाद जागनी में ले आते, हमें तो सारा याद रहता, फिर ब्रज में ये किया था, चलो कर लेते हैं फटाफट। रास में अनुकरण किया, कोई प्रेम याद नहीं रहने देना था। कहते कलेक्ट करो, 0 से शुरू करना है अब तारतम वाणी से जो नहीं चलेगा उसको ब्रिज का कुछ पता नहीं लगेगा, उसको रास का कुछ पता नहीं लगेगा। अगर हमारी मेमोरी में रह जाती ब्रज रास, अगर हमें याद रहती, अगर हम ब्रज रास के बाद सीधे जागनी में आ जाते तो हमें पक्का याद रहती, क्योंकि रास में भी ब्रज की याद रही थी हमें। अगर जागनी में भी सीधा आ जाते तो ब्रज रास की याद भी जागनी में रहती, तो हम कैसा बिहेव करते? अगर हमें आज ब्रज रास याद आ जाए तो हम कैसा बिहेव करेंगे? और वाणी से हमें पुरानी पूरी लीला पहले याद करनी पड़ेगी, तब हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहा ब्रज रास जागनी परम धाम, चारों का यामे भोग। स्मृति हमारी चली गई, हम पड़े हैं कोमा में, याद हमें कुछ है नहीं, मेमोरी हमारा लॉस हो चुका है। कहाँ से चारों को यामे भोग भाई? वाणी उतारी है इसीलिए। हमारी स्मृति तो चली गई परम धाम में उठने से, पर वाणी तो उतर गई है ना याद दिलाने के लिए। अब हम वाणी पढ़ेंगे नहीं, भजन गाएंगे, गाइए सुंदर साथ जी, वो भी उसको याद करने का ही तरीका है, पर वाणी का रिप्लेसमेंट नहीं है भजन गाना। वाणी गायन करने का भी, वाणी मंथन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हमने वाणी गायन कर लिया
वो भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, समझ थोड़ी आई है। वाणी मंथन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो स्मृति वापस ले आएगी हमारी। जितनी जल्दी मंथन करके ब्रज रास की स्मृतियां वापस ला सकते हैं, ले आइए। वो प्रेम और प्रेम का विलास हृदय में बसा सकते हैं, बसा लीजिए, फिर चितवन कीजिए। कैसे नहीं लगती सुंदर साथ जी? 100% नहीं, अनंत % वो चितवन लगेगी। पिया सामने खड़े, कितने प्रसन्न हो रहे हैं, देखो आज कितने खुश हो रहे हैं सामने खड़े हुए। पर्दा झीना होता जा रहा है ना, बिल्कुल वही स्वरूप सामने खड़ा दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ जी। जो स्वरूप श्यामा जी से राधा जी के तन से बांके बिहारी जी के तन में प्रवेश करता करता भी मुस्कुराता हुआ जा रहा है हमारे सामने से, वही सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। आज की मिल चुकी है सुंदर साथ जी, कुंजी मिल गई है हमें, चाबी मिल चुकी है। आप खोल लीजिए, ब्रज रास की उन मेमोरीज को वापस ले आइए। तो अब मुझे स्वामी जी की बात बहुत अच्छे से हृदय में उतर रही है कि ब्रज और रास की इन लीलाओं का हृदयंगम करने से मूल मिलावा की राह आसान हो जाती है। क्योंकि जब तक पुरानी मेमोरीज ही वापस नहीं आएंगी, हम अगली कहाँ से बनाएंगे सुंदर साथ जी? अगर ब्रज याद ना होती तो रास कैसी होती? सोचिए आप, ब्रज को माइनस कर दीजिए तो रास कैसी होती? महारास का अस्तित्व क्या होता ब्रज के बिना? तो जागनी का अस्तित्व ब्रज और रास को माइनस करके, उस प्रेम को माइनस करके जागनी का अस्तित्व क्या है? कोई अस्तित्व नहीं है इसका। तो वो प्रेम सखियों के प्रति भी भरना पड़ेगा, उनके प्रति तो 100% भरना ही पड़ेगा। पर आपने देखा, कृष्ण जी से तो फिर भी बहस कर ली थी हमने जाके, ना बुलाया करो हमें। सखियों से कभी बहस की थी हमने? कभी भी नहीं। सब मिलजुल के गई थी, भाई आज जाके बोलेंगे मत बुलाया करो। आपस का गठबंधन कितना स्ट्रांग था हमारा, कभी नहीं टूटा था। रास में थोड़ी सी झलक दिखा दी केसरबाई और इंद्रावती जी की भी, और वो भी किसके लिए? पिया के लिए। मुझे भी लीला करनी है, कहते सीखो इनमें से, प्रेम सबसे करना है। और अगर बात भी होती है ना किसी के साथ, तो पिया के दर्शनों के लिए हो, वो संवाद भी हो, तो माया के लिए नहीं, मेरी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, मैं इनकी टांग खींच ले इसके लिए नहीं, मेरे धनी से मुझे भी तो लीला करने दो। सतगुरु से, किसी सखी से भी करनी है, अरे तुम ही लेती रहोगी क्या लाड, मुझे भी तो लेने दो, और फिर गले मिल जाती हैं उसी समय। ये हृदय में बसाना है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि, आपका हृदय नहीं दुखना चाहिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। आपका हृदय बहुत अनमोल है, सच में तुम बहुत खास हो। मेरे पिया जी के हृदय के अंग हैं आप सुंदर साथ जी। हम सब किसी का दिल ना तोड़ें, मंदिर तोड़ने से ज्यादा गुनाह लग जाएगा सुंदर साथ के। या ब्रह्मांड में हमें नहीं पता किसके अंदर आत्मा बैठी है, ब्रह्मांड में किसी का हृदय अपने वचनों से, अपने कार्यों से, अपने दिल में आने वाले विचारों तक से कभी मत दुखाइएगा। ये ब्रज की प्रेम की रीत है जो हमें अपनानी है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। क्या प्राणनाथ जी की जय कहने से वो विजयी होंगे? क्या श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय कहने से वो विजयी होंगे? क्या तीनोंपुरी धाम की जय कहने से ही वो विजयी होंगे? वो हमेशा विजयी हैं। तो हमने कह भी दिया या ना भी कहा, कोई नहीं भी कहता, कोई कह भी देता है, क्या फर्क पड़ता है? इन सब चीजों से बहुत ऊपर है सुंदर साथ जी ब्रज और रास की रहनी। आइए उसको अपनाएं। प्रणाम जी, प्रणाम जी।